जय हिंद दोस्तों। ब्राइट कोचिंग कोलसा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ परिचय जान लीजिए। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा स्थल, इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। इसकी खोज 1921 में की गई। इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। महत्वपूर्ण खोज: मनुष्य के शरीर, बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, अन्नागार, बैलगाड़ी प्राप्त हुए थे। दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी जी हैं। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में की गई थी। इसकी अवस्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसमें खोज की गई विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े। तीसरा स्थान सूतकंडोर, इसकी खोज स्टीन ने सन 1929 ईस्वी में की थी। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें जो खोज किया गया था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु माना जाता था। चौदड़ो, इसकी खोज ANG मजूमदार सन 1931 में इसकी खोज किए। इसकी अवस्थिति की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में यह स्थित है। इसमें जो खोज की गई थी, मनके बनाने की दुकान थी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पदचिन्ह भी मिले थे। अगले स्थान की बात करें तो अमारी, इसके भी खोजकर्ता ANG मजूमदार 1935 में इसकी खोज किए। इसके अवस्थिति के बारे में बात करें तो सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की गई। इसमें हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला कालीबंगन, जो इसके खोजकर्ता के रूप में घोष जी हैं, जो इसकी खोज 1953 में की। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित थी। इसमें खोज में जो प्राप्त हुई अग्नि वेदिकाएँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल आदि प्राप्त हुआ है। अगले स्थान की बात करें लोथल, इसके खोजकर्ता RG राव। इसकी खोज सन 1953 में RG राव द्वारा की गई। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें तो गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें खोज महत्वपूर्ण रूप से हुई मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएँ, शतरंज का खेल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो यही हमारा लोथल बंदरगाह था। अगले स्थान के बारे में बात करें तो सुरकोटदा, इसकी खोज JP जोशी ने 1964 ईस्वी में की। इसके अवस्थिति के बारे में बात करें तो ये गुजरात में है। इसमें घोड़े की हड्डियाँ, मनके आदि प्राप्त हुए हैं।
अगला स्थान की बात करें तो बनावली, R.S. ब्रिस्ट ने 1974 में इसकी खोज की। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसमें मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगले स्थान की बात करें तो धौलावीरा, R.S. बिष्ट जी ने इसकी भी खोज 1985 ईस्वी में की। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसमें जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड के बारे में आज जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पापाई सभ्यता, इसकी सीमा माने तो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, इसकी समय सीमा माने तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। अगले की बात करें तो उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक हड़प्पाई चारण हाकरा चारण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि की प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए डंगरी गुण थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरों केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत की गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है और 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई सार समाप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माना गया है, बताया गया है। नगरीय योजना और विन्यास। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कई नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसे अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। इसमें जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावित थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में बात करें तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः पावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनः निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है।
मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सुरतोगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। अब हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम देखेंगे अनगिनत संख्या में मिली मुहरें एक समान लीप, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला के बारे में बात करें तो देखेंगे तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियाँ थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की संस्थाएं की बात करेंगे तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिन का कार्य है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों की केंद्रण की बात करें तो पुरातात्विक अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अगर हम लोग देखें हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधों को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा
तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के दो हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण भी अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तथ्य पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्रकृति के कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी भी हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभ की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंदगति से हुआ, परंतु निश्चित कारण अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। लेकिन अगर हमारे चैनल का कंटेंट आप लोगों को पसंद आए, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।